ये 1991 की बात है जब फिलिपाइन में वाक़या माउंट पिनाटोबो में वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एक धमाका हुआ। इस धमाके की इफेक्ट्स इस कदर ज़्यादा थे कि पूरे ग्लोब का टेम्परेचर 2 साल के लिए 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो गया। इसमें से निकलने वाली ऐश की वजह से इतना बड़ा क्रॉप फेलियर हुआ कि ग्लोबल फूड शॉर्टेज होगी और हवा में एसिडिक मटेरियल फैलने से एसिड रेन हुई, जिसमें मैरीन लाइफ को बेपनाह नुकसान हुआ। असल में माउंट पिनाटोबो जैसे 450 वोल्केनोज जिस एरिया में मौजूद हैं, ये इलाका न सिर्फ दुनिया में पाए जाने वाले 75% वोल्केनोज बल्कि 95% अर्थक्वेक्स और सुनामी का भी कारण बनता है। ये है द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन की बाउंड्रीज पर वाक़या है। ये 40,000 किलोमीटर लंबाई का इलाका है जो कि वोल्केनोज और ट्रेंचेस से भरा पड़ा है। ये एक तरफ साउथ अमेरिका से स्टार्ट होता है और फिर नॉर्थ अमेरिका, रशिया, जापान और सेंट्रल अमेरिका से होता हुआ साउथ ईस्ट एशिया पर ख़त्म हो जाता है। इसकी रेंज में तकरीबन 15 ममालिक आते हैं। इन ममालिक में अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से ना सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का माली नुकसान भी होता रहता है। सवाल ये है कि ये रिंग ऑफ फायर कैसे वजूद में आया और ये क्यों अर्थक्वेक्स और सुनामीज का सेंट्रल पॉइंट है। रिंग ऑफ फायर के बनने के पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ की टोटल 3 लेयर्स हैं। सबसे इंटरनल लेयर को कोर कहा जाता है, दरमियानी लेयर को मैंटल, जबकि आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर बनने की वजह बाहर वाली दोनों लेयर्स यानी मेंटल और क्रस्ट हैं। मेंटल बेसिकली मोल्टन लावा पे मुश्तमिल है जिसे मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रखता है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के मुताबिक अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ की आउटर लेयर्स कुछ प्लेट से मिलकर बनी है। इनमें 7 बड़ी प्लेट्स जबकि बहुत सी छोटी प्लेट्स हैं। पैसिफिक ओशन और इसके 7 कॉन्टिनेंट्स में जब ये मूव करती है तो ये प्लेट्स आपस में टकराने से कन्वर्जेंस पैदा करती हैं। इस कन्वर्जेंस की वजह से सबडक्शन जोन बनते हैं। इस प्रोसेस से ना सिर्फ अर्थक्वेक्स और सुनामीज आते हैं बल्कि समुद्र में ट्रेंचेस भी बनते हैं। इसके अलावा सबडक्शन जोन्स में क्रस्ट के नीचे मौजूद मोल्टन लावा ऊपर की जानिब मूव करता है। इस लावा की मूवमेंट से गैसेस पैदा होती हैं जो अर्थ क्रस्ट पर बेपनाह प्रेशर क्रिएट करती हैं। जब ये प्रेशर एक लिमिट से ऊपर जाता है तो लावा इंतहाई ज़्यादा स्पीड और धमाके के साथ बाहर निकलता है और वोल्केनिक इरप्शन का बाइस बनता है। ये प्रोसेस पूरे पैसिफिक ओशन की बाउंड्रीज पर मुसलसल होता रहता है। यहाँ बहुत सारी ट्रेंचेस भी मौजूद हैं जिनमें फेमस मैरियाना ट्रेंच है। तो माउंट पिनाटोबो का वाक़या रिंग ऑफ फायर में होने वाला वाहिद डिजास्टर नहीं है। ऐसे कई वाक़यात होते रहते हैं जैसे 2000 और 2011 में आने वाले सुनामी या 1980 का माउंट हेलन का वोल्केनिक इरप्शन। जरा सोचिए, अगर रिंग ऑफ फायर में मौजूद सारे वोल्केनोज एक साथ इरप्ट हो जाएं, तो क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बर्दाश्त कर पाएगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ।